एक समय की बात है, एक शक्तिशाली राजा था। वह ज्ञान और अनुग्रह से राज करता था। उसका हृदय अपनी प्रजा के लिए प्रेम से भरा था। उसका दिमाग तेज था। उसके फैसले न्यायपूर्ण थे। उसके शासन में राज्य समृद्ध हुआ। साल बीतते गए, मौसम बदलते गए, फिर भी राजा ताकत और ज्ञान का प्रतीक बना रहा। उसने अपने बेटे को शासन करने की कला, न्याय के महत्व और प्रेम की शक्ति की शिक्षा दी। लोग अपने राजा को बहुत मानते थे। वे जानते थे कि वे उसकी निगरानी में सुरक्षित हैं। वे उसके लंबे जीवन के लिए प्रार्थना करते थे। वे कामना करते थे कि उसका शासन हमेशा टिके रहे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अपनी ताकत के बावजूद राजा बूढ़ा हो गया। उसका समय समाप्त हो गया था। उसने अंतिम सांस ली, जिससे उसकी प्रजा का दिल टूट गया। युवा राजकुमार सिंहासन पर बैठा। वह जवान और अनुभवहीन था, लेकिन वह अपने पिता की सीख अपने दिल में लिए हुए था। उसने उसी ज्ञान और करुणा के साथ शासन करने की कसम खाई। लोगों ने अपने नए राजा को आशा के साथ स्वीकार किया। उन्होंने उसमें अपने पिता की झलक देखी। उन्होंने उसके सफल होने के लिए प्रार्थना की। वे शांति और समृद्धि के जारी रहने के लिए तरस गए। अपने कंधों पर पड़ी जिम्मेदारी से वाकिफ युवा राजा ने अपना शासन शुरू किया। वह जानता था कि उसे अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाना है। वह अपने पिता की विरासत पर खरा उतरने के लिए दृढ़ था। अपने शासन को मजबूत करने के लिए राजा को एक रानी की आवश्यकता थी। एक रानी जो उसके साथ खड़ी रहे। एक रानी जो उसके बोझ साझा करे। एक रानी जो उसके साथ राज करे। पड़ोसी राज्य की एक खूबसूरत राजकुमारी ने उसकी नजरों को अपनी ओर खींचा। वह अपनी बुद्धिमत्ता और दयालुता के लिए जानी जाती थी। उसका हृदय पवित्र था। उसकी आत्मा मजबूत थी। राजा उसकी सुंदरता और ग्रेस पर मोहित हो गया। उसने शादी के लिए उसका हाथ मांगा। राजकुमारी उसकी ईमानदारी और साहस से प्रभावित होकर उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उनकी शादी एक भव्य समारोह था। पूरा राज्य आनंदित हुआ। लोगों ने अपनी नई रानी का खुले हाथों से स्वागत किया। उन्होंने उसे आशा और प्रेम की किरण के रूप में देखा। रानी ने अपने स्वभाव के अनुसार अपने नए जीवन को अपनाया। वह अपने राजा के साथ खड़ी रही। उसे अटूट समर्थन देती रही। उसने उसका मार्गदर्शन करने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उसने अपनी करुणा से लोगों का दिल जीत लिया। साल बीतते गए और राज्य ने शांति और समृद्धि देखी। लेकिन किस्मत ऐसा लग रहा था कि कुछ और ही योजनाएं थीं। राज्य पर दुख का साया मंडरा रहा था। रानी अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद गर्भ धारण नहीं कर सकी। राज्य जो बेसब्री से वारिस की प्रतीक्षा कर रहा था, उदासी में डूब गया। सबकी उम्मीदों का भार उठाते हुए रानी का दिल टूट गया। राजा हालांकि तबाह था, अपनी रानी के साथ खड़ा था। वह उससे बहुत प्यार करता था और उसे दर्द में नहीं देख सकता था। उसने उसे आश्वासन दिया कि उनका प्यार ही काफी है, बच्चे हों या न हों। भाग 5 आशा की किरण। साल एक दशक में बदल गए। रानी ने अपने नुकसान के दर्द के बावजूद कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने चमत्कार के लिए प्रार्थना की। उसने अपने दिल के खालीपन को भरने के लिए एक बच्चे की कामना की। अंत में उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिला। रानी ने घोषणा की कि वह गर्भवती है। राज्य आनंदित हुआ। राजा बहुत खुश हुआ। उसने अपनी रानी पर प्यार और देखभाल की बौछार कर दी। रानी अपनी गर्भावस्था के दौरान खिल उठी। वह खुशी से झिलमिला उठी। वह अपने बच्चे को अपनी बाहों में पकड़ने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती थी। पूरे राज्य ने अपने राजकुमार के आगमन का जश्न मनाया। वह दिन आ गया और रानी ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। राज्य जश्न में डूब गया। राजा बहुत खुश था।
उसने अपने बेटे का नाम अपने पिता के नाम पर रखा, इस उम्मीद में कि उसे अपने दादा का ज्ञान और साहस विरासत में मिलेगा। भाग 6। निराशा की चपेट में। हालांकि खुशी अल्पकालिक थी। कमजोर और कमजोर पैदा हुआ राजकुमार बीमारी के कारण दम तोड़ गया। उसने अपनी मां की बाहों में अंतिम सांस ली, जिससे वह बिखर गई। राज्य एक बार फिर शोक में डूब गया। अपने बेटे को खोने पर दुखी राजा ने अपनी दुखी रानी को सांत्वना देने के लिए संघर्ष किया। साल बीतते गए और किस्मत, ऐसा लग रहा था, रानी के धैर्य की परीक्षा लेना बंद नहीं कर रही थी। उसने फिर से गर्भ धारण किया और एक और बच्चे को जन्म दिया, लेकिन पहले की तरह ही त्रासदी ने दस्तक दी। दूसरा राजकुमार भी बचपन में ही मर गया। रानी तबाह हो गई। राज्य में किसी अभिशाप की चर्चा थी। रजत, दुख से भरे हृदय से अपनी रानी की ओनली के लिए डरता था। भाग 8। एक खुशी की वापसी। अंत में महीनों की यात्रा और कठिनाई के बाद रानी अपने राज्य लौट आई। वह थकी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में एक नया दृढ़ संकल्प था। वह शांत आत्मविश्वास के साथ खुद को ले गई। महीनों बाद रानी ने घोषणा की कि वह गर्भवती है। राज्य, हालांकि एक और दिल टूटने से सावधान था, आनंदित हुआ। राजा ने आशा की किरण जगाई, अपनी रानी पर प्यार और देखभाल की बौछार कर दी। इस बार रानी का गर्भधारण सुचारू रूप से आगे बढ़ा। उसने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। राज्य जश्न में डूब गया। राजा बहुत खुश था। राजकुमार, जिसका नाम उसकी मां के नाम पर रखा गया था, उसकी दृढ़ता और अटूट विश्वास का प्रतीक था। वह उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर था, उनके स्थायी प्रेम का प्रमाण था। आरोप लगाया। भाग 10। प्रेम और बुद्धि की विजय। रानी ने विश्वासघात से भरे दिल से अपना बचाव करने से इनकार कर दिया। वह जानती थी कि उसकी बेगुनाही खुद बोलेगी। उसने अपने बेटे को गोद में लिया और दरबार के सामने खड़ी हो गई। आंखों में आंसू लिए उसने अपनी यात्रा, अपने संघर्षों, अपने अटूट विश्वास के बारे में बताया। फिर उसने अपनी यात्रा से लाई एक छोटी सी थैली दिखाई।
अंदर एक अकेला बीज पड़ा था जो एक अलौकिक रोशनी से चमक रहा था। कांपते हाथों से रानी ने बीज बोया। एक पल में यह अंकुरित हो गया, आश्चर्यजनक दर से बढ़ रहा था, जब तक कि एक शानदार फूल नहीं खिल गया। इस चमत्कार को देखकर राजा पछतावे से भर गया। वह बा वह अपनी रानी के चरणों में गिर पड़ा, क्षमा की भीख मांगने लगा। रानी ने प्रेम और करुणा से भरे हृदय से अपने पति को क्षमा कर दिया। राज्य आनंदित हुआ, अपनी रानी में उनका विश्वास पुष्ट हुआ। राजकुमार आशा और लचीलापन का प्रतीक, प्यार और पोषित होकर बड़ा हुआ। इस प्रकार राजा और रानी की कहानी पीढ़ियों से फुसफुसाती कहानी बन गई। प्यार, नुकसान और अटूट विश्वास की कहानी, एक अनुस्मारक कि सत्य की हमेशा जीत होती है और प्रेम सभी पर विजय प्राप्त करता है।